नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद गंभीर और विचलित करने वाले मामले पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी घटना जो सुरक्षा, भरोसे और हमारी स्थापित मान्यताओं पर बहुत गहरे सवाल उठाती है। आज हम आधिकारिक रिपोर्ट से सामने आए तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि यह घटना आखिर कैसे घटी, ताकि हम उन छिपी हुई खामियों को पहचान सकें जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे मामले की गहराई में उतरते हैं। सीधे तथ्यों से शुरुआत करते हैं। पुलिस ने भोपाल में एक 75 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पेशे से एक वकील हैं, और आरोप बेहद संगीन है। एक 5 साल की मासूम बच्ची का यौन शोषण। जरा सोचिए, उम्र में इतना बड़ा फासला। एक तरफ जीवन के उस पड़ाव पर खड़ा 75 साल का व्यक्ति है जिससे हम समझदारी और संरक्षण की उम्मीद करते हैं, और दूसरी तरफ एक बेहद छोटी बच्ची जिसकी उम्र महज 5 साल है। यह तथ्य ही अपने आप में इस मामले की गंभीरता को साफ साफ बयान कर देता है। अब जरा इस घटना की जगह पर भी गौर करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना हबीबगंज पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाली एक बेहद प्रीमियम और पॉश कॉलोनी में घटी है। और ये बात जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उस आम धारणा को पूरी तरह तोड़ देती है कि ऊंची दीवारें और सिक्योरिटी गार्ड्स वाली महंगी कॉलोनियां हर तरह के अपराध से सुरक्षित होती हैं। ये स्पष्ट है कि जब बात अपराध की आती है तो कोई भी पिन कोड या पता अपने आप में पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकता। तो हमारा पहला भाग है विश्वासघात, जान पहचान का भ्रम। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों परिवारों के बीच असल में कैसा रिश्ता था और कैसे एक सुरक्षित माने जाने वाले माहौल में इतनी बड़ी भेद्यता पैदा हो गई। हमारे समाज में नाना सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? ये स्नेह, आदर और परम सुरक्षा का प्रतीक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीड़िता एक रक्षा अधिकारी की बेटी है और आरोपी व्यक्ति उसी पड़ोस में अपनी शादीशुदा बेटी और नातिन के साथ रहता था। अब क्योंकि आरोपी की खुद की नातिन उसे नाना बुलाती थी, तो इस 5 साल की मासूम ने भी स्वाभाविक रूप से उसे नाना कहना शुरू कर दिया। और यहीं से बस इसी एक संबोधन ने एक झूठी पारिवारिक सुरक्षा का एहसास पैदा कर दिया, जहां किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। जो जानकारी सामने आई है वो सच में परेशान करने वाली है। 3 मई का दिन था। बच्ची अपनी सहेली यानी आरोपी की नातिन के साथ उनके घर खेलने गई थी। बच्चे आपस में खेल रहे थे और उसी दौरान आरोपी ने किसी बहाने से इस 5 साल की बच्ची को दूसरे कमरे में बुलाया और फिर वहीं पर उसके साथ कथित तौर पर अशोभनीय कृत्य किए गए। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक सामान्य सी जान पहचान और एक आम प्लेडेट का फायदा उठा के इस गंभीर कृत्य को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, खुलासा और पुलिस की कार्रवाई। 3 मई की घटनाएं। देखते हैं कि सुरक्षा तंत्र ने कैसे काम किया और पुलिस का प्रोटोकॉल क्या रहा। इस पूरे मामले में ये टाइमलाइन सबसे अहम कड़ियों में से एक है। देखिए घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। बच्ची खेलने जाती है। घर लौटने के बाद वो अपनी माँ से प्राइवेट पार्ट्स में दर्द की शिकायत करती है। यहाँ सबसे बड़ी और अहम बात है माँ की सतर्कता। उन्होंने बच्ची की बात को बिल्कुल भी अनसुना नहीं किया। तुरंत जांच की, खरोच के निशान देखे और बिना एक पल गंवाए वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। मेडिकल जांच में ही यौन शोषण का संदेह सामने आ गया। यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है कि बच्चों की छोटी सी शिकायत को भी गंभीरता से सुनना और उस पर तुरंत एक्शन लेना कितना क्रूशियल साबित हो सकता है। मेडिकल जांच के तुरंत बाद जो कदम उठाए गए वो बेहद स्पष्ट थे। परिवार ने तुरंत हबीबगंज पुलिस स्टेशन में फॉर्मल शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन असली चुनौती यह जानना था कि अपराधी आखिर है कौन। इसके लिए पुलिस और बाल मनोवैज्ञानिकों का सहारा लिया गया। बच्ची की काउंसलिंग की गई और उसी काउंसलिंग के दौरान एक सेफ एनवायरनमेंट में बच्ची ने उस व्यक्ति की पहचान बताई जिसे वो नाना कहती थी। फिर क्या था? पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी वकील को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस त्वरित कार्यवाही ने सुनिश्चित किया कि आरोपी कानून की गिरफ्त में आए। अब आते हैं तीसरे भाग पर, समुदाय में दहशत और प्रतिक्रिया। एक अशांत पड़ोस। एक अकेला अपराध कैसे पूरे मोहल्ले का मनोविज्ञान बदल देता है, अब उस पर नजर डालते हैं। जाहिर सी बात है, जब खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही सुरक्षित माने जाने वाले पड़ोस से आता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद से पूरी कॉलोनी में भारी दहशत का माहौल है। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता में हैं। जो पड़ोस कल तक एक सुरक्षित आश्रय लगता था, आज वो संदेह के घेरे में आ गया है। और जब सुरक्षा की बुनियादी धारणाएं टूटती हैं तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। समुदाय की इसी चिंता को देखते हुए आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई।
पुलिस और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का ये बयान सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये डरे हुए निवासियों के बीच कानून व्यवस्था पर भरोसा वापस लाने की एक कोशिश है। ये साफ संदेश देता है कि न्याय प्रणाली एक्टिव है और ऐसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब आखिरी भाग, सतर्कता की तत्काल आवश्यकता, बाल सुरक्षा पर पुनर्विचार। इस घटना से हमें समाज के रूप में क्या सबक लेने चाहिए, आइए उसे समझते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे कड़वा सच शायद इसी एक पंक्ति में छिपा है कि बच्चे सुरक्षित दिखने वाले माहौल में और जाने पहचाने चेहरों के बीच भी असुरक्षित हो सकते हैं। हमारी भौतिक सुरक्षा के उपाय, जैसे कि ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे या एक महंगे इलाके का पता, हमें उन लोगों से नहीं बचा सकते जिन्हें हम पहले से जानते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। अक्सर खतरे का चेहरा किसी अजनबी का नहीं होता। यहाँ सामने आए बिंदु सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक गाइड की तरह है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों की बात हमेशा सुने। अगर वो किसी भी तरह की परेशानी या असहजता बताएं तो उन पर विश्वास करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस केस में माँ ने किया। दूसरा, हमें अपने आसपास के परिचित रिश्तों को आंख मूंद कर स्वीकार करने के बजाय हमेशा एक सतर्क नजरिया अपनाना होगा। और तीसरा, माहौल चाहे जितना भी सेफ लगे, माता पिता की सतर्कता का कोई विकल्प नहीं है। सुरक्षा हमेशा बनाए रखने वाली चीज है। अंत में, ये पूरी घटना हम सबके सामने एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा करती है। समुदाय अपने सबसे कमजोर लोगों यानी हमारे बच्चों को उन्हीं भरोसेमंद हलकों के भीतर छिपे खतरों से बेहतर तरीके से कैसे बचा सकते हैं। हमें अपने सुरक्षा पैमानों को फिर से सेट करने की जरूरत है। ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है कि हमें बच्चों के लिए और अधिक जागरूक और सतर्क समाज बनाने की दिशा में काम करना होगा। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा जागरूक रहें और सतर्क रहें।